हेलो गैस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो व्हाट इज़ कंप्यूटर से रिलेटेड जो वीडियो है ये, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा गाइस, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो जैसा कि टाइटल पर लिखा हुआ है उससे आपको पता चल ही गया होगा कि हम इस वीडियो में रैम और रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना गाइस, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, डेस्कटॉप या लैपटॉप या फिर डेली यूजिंग मोबाइल फ़ोन खरीदते समय आपने तो देखा ही होगा कि उसके अंदर कितना रैम होता है, कितना रोम होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं रोम के बारे में। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और कंप्यूटर का ये पार्ट आपके प्रोवाइड किए गए हर डाटा को याद रख सकता है। ये नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब पावर ऑफ होने से आपका प्रोवाइड किया हुआ डाटा मिट नहीं जाता। तो चलिए अब बात करते हैं रोम की क्लासिफिकेशंस के बारे में। रोम बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है पी रोम, दूसरा होता है ई पी रोम, और तीसरा होता है ई पी रोम। वन बाय वन डिस्कस करते हैं गाइस। तो पहले आता है पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस टाइप का रोम इनिशियली एम्प्टी रहता है और उसके बाद एक ही बार इसको प्रोग्राम किया जा सकता है और इरेज नहीं किया जा सकता गाइस। अगला आता है पी रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है इसका फुल फॉर्म। इसका प्रोग्राम इरेज किया जा सकता है बाय यूजिंग यूबी रेज गाइस, और रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ई पी रोम के टाइप के बारे में। तो ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ई पी रोम जो है ये ई पी रोम का एडवांस वर्जन है, और इस टाइप में आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली ये इरेज किया जा सकता है इसको, और रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। और लास्ट जो कि हमारा जो क्लासिफिकेशंस है उसके अंदर नहीं है, वो है फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी बेसिकली गाइस ई पी रोम का अपग्रेडेड वर्जन होता है, मतलब कि इससे इलेक्ट्रिकली हम इसको डाटा इरेज करते हैं, और इसका डाटा इरेजिंग जो स्पीड होता है वो बहुत फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू ई पी रोम। तो अब बारी आता है गाइस रैम का। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा होगा गाइस कि ये मेमोरी कंप्यूटर रैंडमली एक्सेस करता है। जी हाँ गाइस, ये मेमोरी आपके कंप्यूटर का हर काम करने के लिए यूज़ होता है। आप जो भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हो, सीपीयू उसको रोम से पहले रैम पे लेके आता है। मतलब समझिए, अगर आप कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो तो आपका ब्रेन हुआ रोम, और आप जिस पेपर में सॉल्व कर रहे होते हो वो हुआ रैम। रैम वोलेटाइल होता है, मतलब पावर ऑफ होने से रैम पे जो भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है वो रैम से इरेज हो जाता है। तो बात करते हैं गाइस रैम के टाइप के बारे में। तो रैम 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। तो चलिए अब बात करते हैं एस रैम के बारे में। तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, जो बनाने में ट्रांजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप सर्किट यूज़ होता है गाइस। और ये डी रैम से फास्टर होता है और कॉस्टली भी होता है। अगला आता है डी रैम। इसका फुल फॉर्म होता है गाइस डायनामिक रैम। इसको बनाने में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर यूज़ किया जाता है, और ये स्टैटिक रैम से स्लो काम करता है, थोड़ा सा स्लो होता है, और ये एस रैम से सस्ता भी होता है। अब ये जो एस रैम होता है गाइस, इसका यूज़ सीपीयू कैच मेमोरी में होता है। अब जानते हैं कि सीपीयू कैच मेमोरी का ज़रूरत किस लिए है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं गाइस, कि आपने नोटिस किया ही होगा कि कोई सॉफ्टवेयर को आप पहली बार खोल रहे हो तो जितना वक्त लेता है दूसरी बार उससे कम वक्त लेता है। तो क्या सीपीयू का एफिशिएंसी उसमें ज़्यादा हो जाता है? नहीं गाइस, एक्चुअली सीपीयू का एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं हो जाता। सीपीयू को बहुत फास्टर डाटा चाहिए होता है। सीपीयू को वो जितनी तेज़ी से डाटा चाहिए होता है वो कंप्यूटर का बाकी सिस्टम वो प्रोवाइड नहीं कर पाता गाइस। इसीलिए कैच मेमोरी का यूज़ किया जाता है, जिसका साइज़ बहुत कम होने के साथ साथ बहुत फास्टर भी होता है, और सीपीयू को फास्ट डाटा प्रोवाइड करता है।
सीपीयू सबसे पहले डाटा को ढूंढता है कैश मेमोरी में, फिर ना मिले तो रैम में, फिर वहाँ पे भी अगर ना मिले तब जाके वो रोम से डाटा लेता है रैम पे, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करता है गाइस। इसी वजह से पहली बार कोई सॉफ्टवेयर अगर आप ओपन कर रहे हो तो उस टाइम ज़्यादा समय लेता है, लेकिन अब उसको अब अगर आप दूसरी बार या तीसरी बार ओपन कर रहे होते हो गाइस उसके बाद, तो वो बहुत टाइम कम हो जाता है गाइस। आई होप इस वीडियो से आप लोगों का रैम रोम और कैश मेमोरी का बेसिक फंडा क्लियर हो चुका है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।